एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिली पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी दो बेटियों ने शांत भाव से हाँ कर दी, पर तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी दो बेटियां अपने जीवन का मजा लेते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई बाप अपनी बेटी को ऐसी सजा क्यों देगा। राजा कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमजोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा से अपनी बेटी की ये हालत ज्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सजा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से, जो सटी हुई जंगल जमीन है जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब से तुम वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया और इसी वजह से वो जंगल उनका भाग्य बन गया। आओ तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरा करो। बेटी को वहीं जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था और उसको पेट भरने के लिए कंद मूल फल, रहने को गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप थी। एक दिन जाने कहां से एक भटकता हुआ राहगीर वहां पहुंचा। वही हुआ जो सदा से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हो गया और वहीं अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों से मदद ली और जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी उस शहर की रानी बन गई और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को भी पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था, क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता था उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी। वहां उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था, वो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा, पर राजा को एक आवाज सुनाई दी, हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं बनता। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आजाद कर दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी का भाग्य किसी के हाथों में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य स्वयं बनाता है, जैसे राजा की बेटी ने जंगल में अपना भाग्य बनाया। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।